जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार 24 अप्रैल को बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि बीते शुक्रवार और पूरे हफ्ते बाजार में क्यों हमें गिरावट देखने को मिली और अब जब नया हफ्ता शुरू होगा और मंथली एक्सपायरी आएगी तो बाजार का रुख कैसा हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। बीते शुक्रवार लगातार 3 दिन से हमें दबाव देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों पे और शुक्रवार को वो दबाव कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिला और बल्कि और गहराया। वो जो गिरावट का भाव था बाजार पे वो और भी तेजी से चलता गया। आप देखेंगे बृहस्पतिवार के दिन यानी कि निफ्टी बंद हुआ था 24,173 के लेवल पे। निफ्टी ने कमजोरी अपनी शुरू कर दी थी जब 24,200 के नीचे की क्लोजिंग दी थी और ये हमने आपको बताया भी था और वैसा ही बाजार ने किया। बाजार खुलता है गैप डाउन के साथ मात्र 72 पॉइंट के साथ और आप देखेंगे पहले ही गैप डाउन में 72 पॉइंट में निफ्टी खुला 24,102 और उसी 15 मिनट की कैंडल में लोगों को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि बाजार के लिए 24,200 के नीचे की क्लोजिंग जो थी बृहस्पतिवार को वाकई में काफी नेगेटिव थी और उसी के साथ आप देखेंगे पहली कैंडल में ट्रैप करने का पूरा कोशिश किया बाजार ने और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे, उस गैप डाउन को फिल करके 24,206 के लेवल पे। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने एंट्री करने की कोशिश में कॉल साइड में ट्राई भी क्या हुआ होगा और उनको वहां पे भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा होगा, क्योंकि कोई भी 15 मिनट की कैंडल आप देखेंगे तकरीबन 2:15 तक कोई भी कैंडल एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर, 15 मिनट का ये चार्ट आपके सामने है, कोई भी कैंडल क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई। और गिरावट के कारण ना केवल निफ्टी में लेवल तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एफआईआई की बिकवाली के कारण यूएस और ईरान में चल रही जो इस टाइम भीषण बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उसको लेके कारण कच्चे तेल में उबाल और साथ में रुपया कमजोर, जिसमें हम आगे बात भी करेंगे। और इन तमाम कारणों की वजह से बाजार खुला गैप डाउन। उसने ट्रैप करने की कोशिश करी, 24,206 का अपना डे हाई का लेवल बनाया 9:15 पर और उसके बाद धराशायी होता चला गया और फाइनली जैसे ही निफ्टी ने 24,000 के लेवल को ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल के साथ 9:30 पर, उसके बाद पूरे दिन बाजार 24,000 को पार नहीं कर पाया। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, हालांकि बाजार ने तकरीबन 2:45 पे कोशिश एक बार फिर करी, मगर वहां पर बाजार के लिए एक्सपोनेंशियल 21 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करता रहा और 24,000 के दर्शन हम नहीं कर पाए। इसीलिए आज जो शुक्रवार का डेलो का लेवल था 2 बजे हमें वो मिला था और वो था 23,814 के लेवल, 23,814 के लेवल। हमने आपको बताया भी था कि 23,850 बाजार के लिए आखिरी सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर बाजार आया, वहां से रिकवरी भी हल्की फुल्की करी मगर दम नहीं दिखा पाया और शुक्रवार को तकरीबन 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ 275 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,898 के लेवल पे। तो भारी भरकम गिरावट हमें शुक्रवार को निफ्टी में देखने को मिली।
बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी हाल बहुत बुरा था शुक्रवार को। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बृहस्पतिवार को वो थी 77,664। यहां पर भी हमें गैप डाउन मिला 180 पॉइंट का और उसी के चक्कर में सेंसेक्स खुला 77,482 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी वो जो गैप डाउन था 180 पॉइंट का, उसको बाजार ने पूरे तरीके से फिल किया और ऐसा लगा ट्रेडर्स को कि ये जो गाड़ी है ये कहीं छूट ना जाए। हमें भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए सुबह सुबह कि क्या हम एंट्री कर लें, गैप डाउन है, क्या ये अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमने बिल्कुल भी पूरे दिन साइलेंट होके बाजार को नोटिस किया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल पे कोई भी हमारी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया बाजार के लिए नहीं आई। और वो कारण होता है बाजार को कभी कभार सिर्फ और सिर्फ नोटिस और ऑब्जर्व करना भी होता है। हर वक्त बाजार में ट्रेड नहीं करना चाहिए। डे हाई का लेवल मिला 9:15 की कैंडल पे और वो थे 77,711 यानी कि 77,711। और उसके बाद अगले ही कैंडल में बाजार ने 77,200 और ठीक 9:45 की कैंडल पर बाजार 77,000 के लेवल को ब्रीच कर चुका था। मात्र आधे घंटे के अंदर हमने ऊपरी सर से बाजार में तकरीबन 700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखी। और उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी में 24,000 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका था 10 बजे के बाद, वैसे ही सेंसेक्स में 77,000 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका था। और उसके बाद यहां पर भी सेंसेक्स में 2 बजे के आसपास में हमने डे लो के दर्शन किए जो कि थे 76,404, 76,404। तो भारी भरकम गिरावट। हालांकि वहां से एक हल्की फुल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली, मगर जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं इंडिकेटर को लगा के काम करें। और एक्सपोनेंशियल लाइन 21 बहुत पावरफुल इंडिकेटर होते हैं। आप यहां पर 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अलग अलग रणनीति पे काम कर सकते हैं, मगर शुरुआती दौर के 15 मिनट को में बाजार में थोड़ा सा अपनी पोजीशन को अवॉइड करने की कोशिश करें, बाजार को डायरेक्शन ले लेते, क्योंकि पहले 15 मिनट जो होते हैं बहुत वॉलेटाइल होते हैं बाजार के लिए, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए। वो तमाम इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर के, आपके लिए नहीं। आप छोटा मोटा कोई 10, 20, 50, 100 लॉट खरीद के सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, बिल्कुल आप गलती कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं जो कई कई करोड़ रुपए की बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो शुरुआती 10-15 मिनट में वहां से पोजीशन से बाहर निकलते हैं। और इसीलिए 9:15 की कैंडल या तो अक्सर आपको डे हाई या डे लो का लेवल मार्क कर देती है। तो वहां पे सब्र करना सीखें बाजार में। और वहां पर आप देखेंगे बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग हुई 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ 76,664, तकरीबन 1.25% की यहां पर भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक पे बात करें, निफ्टी बैंक देखिए एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भी गिरा, मगर उतनी बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में नहीं थी। बाजार को संभाले रखा उसने, हालांकि लाल निशान में था। ऐसा ही शुक्रवार को हुआ। कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स जो कि 1% से ज्यादा बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए, निफ्टी बैंक में हमें आधे % से भी कम की गिरावट देखने को मिली। अब निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार को वो थी 56,305 और अब हम निफ्टी बैंक में भी मंथली एक्सपायरी में एंट्री करने वाले हैं। जब सोमवार को हम खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, मंगलवार को हम निफ्टी बैंक की एक्सपायरी देखेंगे मंथली। और इससे पहले लगातार 3 दिनों में हमें भारी भरकम गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में 135 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक खुलता है 56,170 के लेवल पे। खुलते ही बिल्कुल निफ्टी और सेंसेक्स की तरह निफ्टी बैंक ने भी वो जो गैप डाउन था उसको फिल किया और उसी के तर्ज पे अपना बनाया डे हाई का लेवल जो कि थे 56,460 के लेवल, यानी कि 56,460। ना केवल गैप को फिल किया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, बल्कि वहां पर अच्छा खासा ट्रैप किया तेजी में जाने वाले ट्रेडर्स को। और उसके बाद अगले ही आधे घंटे में कि ठीक 9:45 में निफ्टी बैंक भी धराशायी हो चुका था और आ चुका था 56,000 के लेवल के नीचे। हालांकि वहां पर हमें फिर से 56,000 के ऊपर बाजार को जाते हुए देख पाए, संभलते हुए देख पाए निफ्टी बैंक को, मगर वोलेटाइल काफी रहा निफ्टी बैंक में, क्योंकि रुपया लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ता जा रहा था। 2 बजे के वक्त निफ्टी बैंक में भी हमने गिरावट देखी और वो अपने डे लो के लेवल यानी कि 55,750 55,750 के लेवल पे पहुंचा। हालांकि उसके बाद वहां से जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकवरी करने की कोशिश करी, बिल्कुल उसी तर्ज पर निफ्टी बैंक में भी हमें रिकवरी दिखी और हालांकि निफ्टी बैंक
56,000 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ, जो कि थे 56,090। 215 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है शुक्रवार को 56,090 के लेवल पे। चलिए नजर डालते हैं अब यानी कि शनिवार तक के इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें एक हल्की सी राहत देखने को मिली है, हालांकि उसका असर बिल्कुल भी एफआईआई के बिकवाली के नंबर पे नहीं देखने को मिला। तो यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स पहुंच चुके हैं 98.52, मगर उसके बिल्कुल विपरीत रुपये में कमजोरी देखने को मिल रही है। 94 रुपए 40 पैसे तक शुक्रवार को रुपया कमजोर हुआ था और वही एक कारण था जिसकी वजह से हमें अचानक बाजार में गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल में तो उबाल लगातार है, आप देखेंगे ब्रेंट और क्रूड में लगातार तेजी है। क्रूड बीते हफ्तों में जहां 82 के पास में आ चुका था, वहां से फिर से हमने यहां पे गिरावट देखी और तकरीबन शुक्रवार के सेशन में क्रूड जो था वो $97 तक पहुंच चुका था। वहीं पे ब्रेंट में भी हमने तकरीबन $108 का हाई बनते हुए देखा था बीते शुक्रवार, और इस वक्त जब बाजार बंद हुए हैं यानी कि शुक्रवार रात में, तो कच्चा तेल उबाल के साथ ही बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें जो हल्का सा नरम हुआ था बीते दिनों में, वहां पर फिर से उबाल है और 19.71 यानी कि अपने इंपॉर्टेंट मंथली एक्सपायरी से पहले, जो कि अब इस हफ्ते मंगलवार को है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उससे पहले फिर से हमें वॉलेटाइल सेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी विक्स के आधार पे भी देखेंगे और बाजार को भी देखेंगे, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है। वहीं सोने चांदी में हल्की सी हमें फिर से राहत से तेजी की सांस देखने को मिल रही है। सोना 1,53,000 और चांदी 2,46,000 पे पहुंच चुका है। शुक्रवार को भारी भरकम गिरावट हुई और उसका असर हमने निफ्टी के बढ़ते हुए शेयरों पे भी कम आते हुए देखा, यानी कि निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या बहुत कम थी 863, और गिरने वाले शेयरों की संख्या निफ्टी में ज्यादा थी जो कि थे 2,428 के शेयर्स। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो ऐसा कोई भी निफ्टी का इंडेक्स नहीं था जो हरे निशान में कामयाब हो बंद होने में, और भारी भरकम जिसपे कहते हैं ना तबाही मची, वो थी आईटी इंडेक्स के ऊपर। निफ्टी आईटी में हमें तकरीबन 5.25% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, और ये केवल ना शुक्रवार को, बीते 2-4 दिन से देखेंगे, पूरे हफ्ते से देखेंगे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भारी भरकम गिरावट है। और इसका कारण जो है वो आईटी इंडस्ट्री से आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिसेशन का डर है। अगर ये युद्ध सही समय पे नहीं खत्म होता तो इसका असर टेक्नोलॉजी, आईटी, एआई, ये तमाम जो चीजें पैरेलली चल रही हैं, ये भी मूड खराब कर सकती है। इसी के साथ आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें तकरीबन 0.25% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों में ऐसे बुरे हाल में भी कोल इंडिया, ट्रेंट हिंडाल्को, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई में हमें तेजी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, यहां हम किसी भी तरह के बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, मगर आपको एक बात बता देते हैं, सरकारी बैंकों में यानी कि एसबीआई में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं, एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। फिलहाल जो प्राइवेट बैंक की हालातें चल रही हैं, थोड़ा सा आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, मगर सरकारी बैंकों में एसबीआई के टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स को जरूर पढ़ें निवेश करने से पहले। मगर यहां आप अपने जो आपका पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, उसमें एसबीआई को आप रख सकते हैं। अब बात करें गिरते हुए शेयरों में, तो इन्फोसिस, क्योंकि आईटी इंडेक्स अगर 5.25% गिरेगा तो इन्फोसिस में तो भारी भरकम आग लगी। तकरीबन 7% के बेहद करीब की गिरावट, और भारी गिरावट इन्फोसिस में देखने को मिल रही है। उसी के साथ टीसीएस में भी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये तमाम दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और इसी के कारण आईटी के दबाव के कारण लगातार 2-3 दिन से हम बाजार में एक नेगेटिव ट्रेंड देखते जा रहे हैं। बात करते हैं एफआईआई और डीआई के नंबर। पूरे हफ्ते एफआईआई ने बिकवाली करी, यानी कि 20 तारीख से यह हफ्ता शुरू हुआ, 20, 21, 22, 23 और 24, ऐसा कोई दिन नहीं जब एफआईआई ने बिकवाली ना करी। और अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे, तो सोमवार से ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहे हैं, यानी कि 1,000 करोड़ से शुक्रवार आते आते 8,800 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली। वहीं पे घरेलू निवेशक जो कि थोड़े सुस्त हो गए थे खरीदारी में, पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट आप देखेंगे बीते 8 दिनों में 15 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में, तो सबसे बड़ी खरीदारी घरेलू निवेशकों ने करी है 4,700 करोड़ की शुक्रवार को। तो जहां पर एफआईआई बिकवाली करता है,
बड़ी बिकवाली करता है, घरेलू निवेशक आ जाते हैं खरीदारी करने में, मगर जब एफआईआई बिकवाली करके खरीदारी में लौटता है तो उसी दिन घरेलू निवेशक बिकवाली में आ जाते हैं। और ये सवाल हमने कई बार आपसे पूछा है, मगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं, इसके पीछे के लॉजिक्स को जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखेगा। गिनती के 2-4 लोग कमेंट करते हैं तो वो मजा नहीं आता, तो कमेंट करें, हमारी टीम ने जो एनालिसिस बनाई है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। शुक्रवार के दिन यूएस के बाजार रात में जब बंद हुए हैं तो डॉ जोन्स एक मामूली सी गिरावट के साथ, और यहां समझना पड़ेगा नैस्डैक यानी कि आईटी इंडेक्स एक तरीके से दिग्गज इंडेक्स है, उसमें हमें 1.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि भारतीय बाजारों में आईटी इंडेक्स की बहुत बुरी हालत है, आईटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं, वहीं पे उसके बिल्कुल विपरीत नैस्डैक में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसका असर आपको दिखेगा सोमवार को। वहीं पे शुक्रवार के लिए अगर हम एशिया के बाजारों से नजर डालें तो जापान के मार्केट में तकरीबन 1% के बेहद करीब की तेजी देखने को मिली। वहीं पे चाइना के मार्केट हल्के से सुस्त देखने को मिले। हांगकांग के मार्केट में भी हमें ठीक ठाक तेजी, मगर यूरोप के बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं दोस्तों की बीते 3 दिनों के अंदर, अब कुछ डेटा पे हम नजर डालेंगे। बीते 3 दिनों में सेंसेक्स में तकरीबन 2600 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। और जब ये गिरावट होती है कभी भी किसी भी इंडेक्स में, तो वहां पर जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे स्वाहा हो जाते हैं। और लगभग 7 लाख करोड़, कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, 7 लाख करोड़ बीते 3 दिनों में इन्वेस्टरों के खत्म हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। अब ये खत्म होने का मतलब नहीं है कि उन्होंने प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया। कई लोग लॉस बुक कर लेते हैं पैनिक में आके। अगर इन्फोसिस जैसा शेयर 7-7% गिरेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं, मगर पोर्टफोलियो का जो साइज है, जो हरे निशान में धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसमें भारी भरकम फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, और वो तकरीबन है 7 लाख करोड़ का। क्या कारण थे? तो 5 कारण है, उनमें से 4 कारण हम आपको स्क्रीन पे बता देते हैं और 5वां कारण बताएंगे टेक्निकल्स को लेके। सबसे पहला कारण है अनसर्टेनिटी, यानी कि यूएस और ईरान के बीच में क्या भैया पीस डील होने वाली है, क्या समझौता होने वाला है, या युद्ध और बड़े स्तर पे पहुंचने वाला है। ये सबसे बड़ी कहानी है। बीते हफ्ते हमने देखा था यूएस ने कहा कि देखिए उनके जो प्रतिनिधि हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इजराइल डिस्कशन के लिए इस्लामाबाद में। वहीं पे ईरान ने कहा कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि वहां नहीं जा रहा क्योंकि हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं, और हम कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहते कि जब तक अमेरिका अपनी जो नाकाबंदी है वो स्टेट ऑफ हार्मोस से ना हटाए। तो ये अटकलें लगी हुई हैं बीते कई दिनों से, और इसी की वजह से मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है कि क्या वाकई में अमेरिका यानी कि वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, और ईरान की कैपिटल जो तेहरान है, इन दोनों के बीच में कोई वार्तालाप होके कोई पीस डील यानी कि कोई समझौता या युद्ध को रोकने का कोई फाइनल स्टेजेस पे पहुंचने वाले हैं, इस पे कोई भी क्लियर नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ऐसे हैं, जो 15-16 साल के लड़के होते हैं ना हिंदुस्तान में, वो ऐसे अनाप शनाप लिखते हैं, कॉलेज के बाहर मिल, स्कूल के बाहर मिल, तेरे को मैं बताऊंगा, तुझे मैं देखूंगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। शूट एंड किल का ऑर्डर दे दिया मिलिट्री को उन्होंने कि कोई भी ईरानियन बोट अगर आती है स्टेट ऑफ हार्मोस के आसपास में माइन बिछाने के लिए, तो उसको शूट एंड किल का ऑर्डर दे दिया। तो ये अनाप शनाप जो बातें चल रही हैं वो ना केवल दुनिया के सभी देशों को बल्कि दुनिया के सभी मार्केट को भी परेशान कर रही है। दूसरा, ऑयल प्राइस में जंप। बीते हफ्ते हमने $82 पे देखा था क्रूड को, और उसके बाद अचानक से हम 97-98 के दर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर 18% की भारी भरकम बीते हफ्ते में हमें तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। कच्चा तेल जितना उबाल में होगा उतना ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत जैसे देश के लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि हम कच्चे तेल पे काफी हद तक निर्भर करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। तीसरा बड़ा फैक्टर रुपया, और हम देखिए आपको बता भी रहे थे कि सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले आपको इन डेटा पे नजर रखनी है। गिफ्ट निफ्टी क्या कहता है कि हरियाली है, तेजी है, बिल्कुल भूल जाइए अभी गिफ्ट निफ्टी को। गिफ्ट निफ्टी अगर आपको हरियाली दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है कि बाजार बहुत बड़ी तेजी में खुलने वाला है, और ऐसा ही आपको शुक्रवार को देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी आपको हरे निशान में दिखा रहा था, बाजार खुले गैप डाउन के साथ, रिकवरी आने की ट्राई कर रहा बाजार या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, वो आपको सुबह 9:30 तक समझ आ गया था, और उसके बाद गिरावट। तो रुपए में कमजोरी देखने के कारण ये हमारा तीसरा बड़ा कारण था। और चौथा, लगातार एफआई का जो फ्लो है वो
हमारा निकलता जा रहा है, यानी कि बिकवाली देखने को मिल रही है। और बिकवाली भी ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी है, आपने देखा शुक्रवार को भी 8,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करी है कैश में एफआईआई ने। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और डेटा है टेक्निकल, जिसमें हम आगे बात करेंगे। अब आपको कुछ ग्लोबल हेडलाइन पे बात कर देते हैं जो कि मार्केट खत्म होने यानी कि क्लोज होने के बाद आई है। वो क्या है कि यूएस से अब साफ साफ वहां के वॉशिंगटन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि अमेरिका से स्पेशल एक एनवॉय निकल रहा है, स्टीव विटॉफ, जो कि और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जार्डे कुशनर, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, यानी कि फ्लाई कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और वो क्यों आ रहे हैं? ईरान टॉक को लेके। यानी कि जो बीते 2-4 दिन पहले था कि देखिए वहां के वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और ईरान से कोई नहीं आया, उसको लेके अटकलें हुई कि क्या वाकई में ईरान नहीं चाहता पीस करना या अमेरिका किसी और चीज को लेके दबाव में आ रहा है। फिर ट्रंप साहब ने कहा हम किसी दबाव में नहीं है, युद्ध अगर 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, हम चलाते रहेंगे। अब यहां पर खबर आती है रात में, ये भारतीय बाजार बंद होने के बाद की खबर और इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अगर यहां कोई भी पॉजिटिव काम होता है वीकेंड पे स्पेशली, तो ये बाजार को जो मंडे होगा बाजार, उसमें एक बड़ी तेजी, बड़ा बवाल, यानी कि बीते 3 दिन में जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, डर के जो बैठ गए हैं, जिन्होंने अपना पैसा स्वाहा कर दिया है, उनके लिए मंडे और मंगलवार फिर से परेशानी का दिन होगा कि अब जेब में पैसा नहीं है तो ट्रेड कैसे करें। तो ये जो खबर आ रही है इंपॉर्टेंट है, मगर देखेंगे शनिवार रात तक और शुक्रवार शाम तक इस खबर से क्या असर आता है। तो फिलहाल के लिए खबर इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के स्टीव विटॉफ और जेड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ है, ध्यान रखिएगा ये डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ है और ये जो है जूइश है यानी कि इजरायली है, ये पाकिस्तान पहुंच रहे हैं सैटरडे को ईरान के साथ डिस्कशन करने के लिए। तो क्या अब ईरान आ चुका है? ये भी बात बिल्कुल अब स्पष्ट आ चुकी है। ईरान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, ईरानियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरीची जो है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद आ चुके हैं बायलैटरल डिस्कशन करने के लिए। तो ये जो खबर है, दोनों देशों के प्रतिनिधि फिर से सेकेंड राउंड ऑफ टेबल डिस्कशन करेंगे इस्लामाबाद में। और अगर यहां से फिर से कुछ पॉजिटिव खबर आती है, जैसे बीते हफ्ते तो हमने देखा था जेड बोल के चले गए थे वहां के वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, कुछ नहीं होने वाला, कहीं कोई सहमति नहीं हो रही, तो वो नेगेटिव हुआ था बाजार के लिए। बट अगर यहाँ पॉजिटिव होता है कुछ भी, या डिस्कशन थर्ड राउंड के लिए तैयारी में जाता है, तो ये बाजार को फिर से ऊर्जा देगा। मगर इन सबके बीच अमेरिका कहां पीछे रहेगा? अमेरिका ने फिर से $344 मिलियन जो उनके क्रिप्टो करेंसी हैं ईरान के अलग अलग जगह यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका के अंदर, उनको फ्रीज कर दिया, उन सभी को फ्रीज कर दिया, डराने के लिए, उनको ऊपर प्रेशर करने के लिए कि हमने आपके $344 मिलियन की जो क्रिप्टो करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स में ईरानियंस की है उनको फ्रीज कर दिया। तो ये एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं फाइनेंशियल्स की इंडिया की तरफ से आपको क्या करना है। कच्चा तेल 106 के ऊपर है, ये बड़ी खबर है। हार्मोस कब खुलेगा ये आपको या मुझे पता नहीं है। स्क्रीन देखकर लग रहा है कि आज भी एफआई की बड़ी कवाली हुई है, वो आपको पता है। वीकेंड सेशन है, 2 दिन की छुट्टी और उसके बाद हम मंथली एक्सपायरी में जाने वाले हैं, तो डर का माहौल है। रुपया धीरे धीरे फिर से लाइफ लो की तरफ गिरता जा रहा है, हमने आपको दिखाया 94.40 तक आज जा चुका था। अमेरिका बाजार और डॉ फ्यूचर्स में कमजोरी का माहौल है, हालांकि क्लोजिंग के वक्त अमेरिका के डॉ हल्के से लाल निशान में और नैस्डैक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के नतीजों के बाद आईटी की कंपनियां कमजोर है, भारी भरकम वहां गिरावट है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट और सेंटीमेंट थोड़े से कमजोर है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? निफ्टी पर 23,850 जो है वो आखिरी सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। आज बाजार ने इसको टेस्ट किया, हालांकि इसके थोड़ा सा ऊपर जाके बाजार बंद हुआ है। 23,850 के नीचे बंद होने पे ट्रेंड में होगा बड़ा बदलाव। अब अगला जो टारगेट बनेगा निचले स्तर पे, वो बन जाएगा सीधा सीधा निफ्टी में 23,450 और 23,550 के रेंज। बैंक निफ्टी के लिए 55,600 आखिरी सपोर्ट है, जो कि आज हमने उसके ऑलमोस्ट उस लेवल के दर्शन भी किए। 55,600 के नीचे अगर बंद हुआ तो यहां पे भारी गिरावट दिखेगी हमें, 1-2 हजार पॉइंट की नहीं, 53,700 से लेके 54,150 तक की रेंज के लिए अब हम बैंक निफ्टी में तैयारी करेंगे निचले स्तर पे। हालांकि ऊपरी स्तर पे अगर निफ्टी में बात करें तो 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो हम 24,000, 24,150 के ऊपर हल्की हल्की रिकवरी देखेंगे। निफ्टी बैंक में 56,450 के और 56,850 की रेंज के आसपास हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो ये बातों पे ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। क्यों करें? आप देखिए हमने शुक्रवार के दिन भी भारी भरकम जब
बाजार गिर रहा था, डर का माहौल था, वहां 3:08 पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर किया था लर्निंग के लिए, और वो था BTST निफ्टी 23,900 की कॉल, अप्रैल की एक्सपायरी की। एंट्री था 176 के ऊपर, अगर 176 के ऊपर टिकता है तो आपको टारगेट 185, 195 और 210 तक के थे। हालांकि 185 भी 195 भी दोनों ही टारगेट, और 205 तक का हमें टारगेट देखने को मिला। और वहां हमने कहा कि अब जब BTST का क्यों ही करें इंतजार, जब प्रॉफिट अभी बन गया है तो आप प्रॉफिट बुक करें और वीकेंड को एंजॉय करें वीकेंड की तरह। आपको क्या करना है, वीकेंड पे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग प्रोग्राम हमारा 6 महीने का, हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसकी है पूरे 6 महीने की फीस और एक नए रूप रंग में 9,999 में। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको ज्वाइन जरूर करें। अब फटाफट से हम नजर डाल लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ ट्रेंड को लेके। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। ये ट्रेंड हमने यहाँ पे खोला है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम आपको बताएंगे कल या शाम की वीडियो में, तब तक आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो जहां पर आके बाजार बंद हुआ है, ये क्यों है इंपॉर्टेंट बाजार के लिए। देखिए ये लेवल जो है ना, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने गोले यहाँ पे सर्किल मार्क कर रहा हूं, ये वही लेवल है जहां से निफ्टी ने पहले भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई है सपोर्ट लेके 23,850 के लेवल। अगर इसके नीचे लुढ़कता है, और इसके नीचे लुढ़कने का एक ही कारण होगा, अगर शनिवार या संडे तक यूएस और ईरान के बीच में जो डिस्कशन है ये किसी भी हाल में फिर से नेगेटिव न्यूज लेकर आता है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी दबाव है कि वो इस बात को जल्दी से जल्दी खत्म करें। उन्हें लगा था हम 1-2 दिन में उनके प्रेसिडेंट को और उनके टॉप लीडर्स को मार देंगे और फिर तख्ता पलट कर देंगे। ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितने बाकी और छोटे मोटे देश होते हैं, वो लगातार डटा हुआ है, लड़ रहा है। तो यहां पर 23,850 के नीचे अगर बाजार लुढ़का, इस लेवल के नीचे लुढ़का, तो हमें गिरावट दिखेगी, क्योंकि अभी भी ये जो बड़ा गैप बाजार छोड़ चुका है, बाजार इसको एक बार टेस्ट कर सकता है, और अगर उस टेस्टिंग के लिए बाजार नीचे चल पड़ा तो 23,200 तक के भी दर्शन आपको मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर। तो सब्र रखेंगे। फिलहाल यहां पर देखें तो हमने एक्सपोनेंशियल 50 को, जो था हमारा एक्सपोनेंशियल, माफ कीजिएगा 100 को ब्रेक नहीं किया, जो कि हम बार बार आपको कह रहे हैं 24,650 इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर साफ साफ तेजी नहीं, ऑल टाइम हाई के लिए सेलिब्रेशन की तैयारी करना शुरू करेंगे। और उसके बाद बीते 3 दिनों की भारी भरकम गिरावट के बाद हमने एक्सपोनेंशियल 50 को भी ब्रीच करा, जो कि है 24,200 के लेवल। और हमने आपको ये बताया था कि निफ्टी 24,200 के नीचे बृहस्पतिवार को बंद हुआ है, तो ये बाजार के नेगेटिव काम करेगा, और वैसा ही शुक्रवार के लिए हमें देखने को मिला। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड निफ्टी बैंक में है। निफ्टी बैंक में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, हालांकि गिरावट है। बीते 3 दिन से आप देखेंगे जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है वो लाल निशान में है, मगर यहां पर हम अभी भी बात करें तो एक्सपोनेंशियल 21 को संभाले बैठे हैं। हम 100 के नीचे हैं, 50 के नीचे हमने ब्रेक दे ही दिया है शुक्रवार को, 9 के नीचे भी हम लुढ़क गए हैं, मगर 21 पर अभी भी हमारा लास्ट सहारा है, जो कि है 55,550 के लेवल। अगर इसके नीचे बाजार लुढ़कता है तो हमें भारी भरकम गिरावट के लिए यहां भी तैयारी करनी पड़ेगी, और जो हमने अभी आपको बताया 53,500 तक के दर्शन हम कर सकते हैं निचले स्तर पे निफ्टी बैंक में। फिलहाल जहां पर बाजार बंद हुआ है ये वही स्तर है जो पहले बाजार के लिए रुकावट थे, बाद में बाजार के लिए ट्रेंड बदलने के लिए ये वही लेवल थे जहां से हमने तेजी देखी थी 2025 के, आप देखेंगे तो अक्टूबर के महीने से। नजर डालें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स का हाल तो देखिए बेकार है। बीते 3 दिन के अंदर अगर हम देखें तो भारी भरकम गिरावट है, मगर चिंता मत कीजिए, आपको एक काम करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे एंट्री और एग्जिट डिफाइन करते हैं, उसी के लिए हमने आपके लिए लर्निंग प्रोग्राम लाए हैं, जो कि पूरे 6 महीने का है, शुरू होने वाला है आपका 1 मई से। तो बिना देरी करें मिस मत कीजिएगा। 9,999 उसकी फीस है। जिन्होंने पूरे साल के लिए ज्वाइन किया वो बहुत खुश हैं। आप भी उस लर्निंग का पार्ट बनिए, सीखिए, धीरे धीरे अपने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस के साथ साथ डिसिप्लिन और पेशेंस रखना बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप सुबह हरे निशान में होते हैं, शाम आते आते हल्के लाल निशान में होते हैं, और जब बाजार बंद होता है तब बड़े लाल निशान में होते हैं। तो ये जो लाल निशान और हरे निशान की लड़ाई है, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें जहां पर आपको एनालिसिस तो सीखनी है, साथ में पेशेंस और डिसिप्लिन जरूर सीखना है। बस ये कहानी है। तो सेंसेक्स के, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लिए सोमवार को क्या गैप अप होगा, बड़ा गैप डाउन होगा, उसके साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होंगे, वो हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आप दिल खोल के लाइक और कमेंट करेंगे तो हम ट्रेंड नहीं,
ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे जो अक्सर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन के लिए। मगर आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।